हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपको सिली हुई सलवार में पॉकेट लगा कर दिखाने वाली हूँ। तो ये पॉकेट दो प्रकार से लगाई जाती है, एक सेंटर वाली पॉकेट और दूसरी साइड वाली पॉकेट, जिस प्रकार आप पैंट में लगाते हो। तो आज मैं आपको सेंटर वाली पॉकेट लगा कर दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो इसके लिए मैंने ये चेन ली है और ये चेन मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी और ये पैंटों में लगाई जाती है। पॉकेट लगाने के लिए आपको बेल्ट की, जो सलवार के बेल्ट की पीछे वाली सिलाई और आगे वाली सिलाई को मिला देना है और बेल्ट को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और इसके बाद जो बीच वाली सिलाई है वहाँ से लेकर कोने तक आपको बेल्ट का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो मैं सेंटर पॉइंट का निशान लगाऊंगी। ये वीडियो काफ़ी महिलाओं के लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैंने इंची टेप को हाफ करते हुए सेंटर पॉइंट का निशान लगा लिया है और इसके बाद बेल्ट की चौड़ाई का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाल लूँगी और ये जो सेंटर पॉइंट है वो पॉकेट का भी सेंटर पॉइंट होगा। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैं ड्रेस को सिलने के बाद पीसेस को फेंकती नहीं हूँ, उसको रीयूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैं इसकी पॉकेट बना रही हूँ। इसके बाद जो सेंटर पॉइंट का निशान लगाया था उसके दोनों तरफ आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है। यदि आपको पॉकेट की ओपनिंग 5 इंच की रखनी है तो, या आप इससे कम भी रख सकते हो, तो मैं आपको 2.5 इंच के दोनों तरफ निशान लगा कर दिखा देती हूँ। या आप इससे कम भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 इंच यानी कि 4 इंच की ओपनिंग रखने वाली हूँ पॉकेट की। तो मैं 2 इंच एक तरफ और 2 इंच एक तरफ लगाऊंगी, यानी कि 4 इंच का पूरा टोटल निशान लगाऊंगी। और इस प्रकार दोनों निशानों को आपस में स्ट्रेट मिला देना है, यानी कि ये निशान सीधा आना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पॉकेट टेढ़ी हो सकती है। अब इसके बाद जो निशान लगाया है, यानी कि निशान से निशान तक आपको 5 नंबर की सिलाई लगा देनी है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और ये मैंने सिलाई सेम धागे से लगाई है, तो कैमरे में आपको शायद ही दिखाई दे रहा होगा। तो आपको भी इसी प्रकार सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पीस लेना है, यानी कि सलवार के मैच का, या आप दूसरा भी ले सकते हो, सेम मैचिंग भी ले सकते हो। तो मेरे पास पीस रखा था, इसकी विड्थ 8 इंच है। तो आपको जितनी ओपनिंग रखनी है पॉकेट की, उसके दोनों तरफ आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसकी लेंथ 19 इंच है। तो ये मेरा थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा है, तो मैं बाद में इसकी कटिंग कर दूंगी जो एक्स्ट्रा होगा। अब इसके बाद जो बेल्ट में जो सिलाई लगाई थी उसके दोनों कोनों को, यानी कि आपको निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। कोने से ऊपर तक आपको निशान लगाना है, यानी कि नेफे की तरफ। और निशान लगाने के बाद पीस को लेना है। अब पीस को बेल्ट पर इस प्रकार रखना है कि निशान के दोनों तरफ सेम मार्जिन रहना चाहिए। तो मैं पीस को बेल्ट के साथ अटैच कर दूंगी, यानी कि इसको पिन अप कर दूंगी। तो आप इसी प्रकार इसको पिन अप कर सकते हो। तो पिन अप करने से क्या होगा कि ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, यानी कहीं से भी ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मेरे समझाने का मेथड आपको कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब पिन अप करने के बाद सलवार को पीछे की तरफ ले लेने हैं, कि टर्न कर देना है, यानी कि अंदर की तरफ आपको इस प्रकार रखना है। ये सिलाई इसलिए लगानी है कि पीछे की तरफ आपको निशान लगाना ना पड़े। तो ये आपको सिलाई दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं आपको निशान लगाकर दिखा देती हूँ। तो मैं ये आपको दिखाने के लिए निशान लगा रही हूँ और ये निशान मैं सिलाई पर ही लगा रही हूँ। अब इसके बाद जहाँ पर स्टिच किया था उसके चारों तरफ से एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो इसके चारों तरफ से एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको निशान लगाकर दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगा देती हूँ इसके चारों तरफ।
तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और सिलाई फिनिशिंग के साथ ही लगानी है। अब इसके बाद इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले मैं इसकी पिन्ने हैं जो वो निकाल दूंगी। कटिंग करने के लिए सेंटर पॉइंट को फोल्ड करते हुए कट का निशान लगाना है और इस प्रकार इसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग बड़े ध्यान से करनी है, कोई सिलाई कट ना हो जाए। और इसके कोनों को भी अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है, यानी कि कट का निशान लगा देना है। कटिंग इसकी बड़ी सावधानी से करनी है, इसकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। तो मैं दोनों कोनों को अच्छी तरह से नोचेस लगा दूंगी, यानी कि दोनों कोनों में। इससे क्या होगा कि इससे कोने अच्छी तरह से बनेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये इस प्रकार दिखेगा। अब इसके बाद पूरे पीस को अंदर की तरफ टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हो। तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पिनों से इसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद जिप लेनी है और जिप को इसके नीचे रखना है। तो इस प्रकार इसके नीचे रखते हुए इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, या आप यहाँ पे पिन अप यानी कि पिन भी लगा सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पिन लगाऊंगी ताकि ये हिले ना। और इसके चारों तरफ से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। जो सिलाई सीख रही हैं उनको मैं यही कहूँगी कि जिप लगाते टाइम आप थोड़ा ध्यान से ही जिप लगाए। जब आप कोनों की तरफ इसकी सिलाई करो तो थोड़ा ध्यान से ही इसकी स्टिच करो, क्योंकि इससे सुई टूटने का डर भी रहता है। और कोनों में आपको इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा पीस है इसकी कटिंग कर दूंगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा चेन है। अब इसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि पीस है, यानी कि आधा इंच आपको सिलाई के लिए रखना है और एक्स्ट्रा पीस को आपको कटिंग कर देनी है। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा ही है साइडों में, तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। आपको सिर्फ आधा इंच के करीब ही मार्जिन रखना है। तो मैं इस कपड़े को फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी। और आपको थोड़ा ध्यान से ही कटिंग करनी है, यानी कि सलवार कटिंग ना हो जाए साथ साथ। तो दोनों तरफ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया था कि जो एक्स्ट्रा पीस होगा तो मैं बाद में इसकी कटिंग कर दूंगी। और आपको एक्स्ट्रा लेकर ही चलना है, यानी कि कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद मुझे जितनी पॉकेट की लंबाई चाहिए उतनी मैं रखूँगी, यानी कि मुझे जितनी पॉकेट की लेंथ चाहिए तो आपको भी इसी प्रकार मेज़र कर लेना है कि आपको कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका मेज़रमेंट कर लेती हूँ। जिप से नीचे मैं मेज़र करूँगी कि मुझे पॉकेट की लंबाई कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पर पॉकेट की लंबाई 5 इंच रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये मेरी एक्स्ट्रा है ऊपर से, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो इसकी पॉकेट की पूरी जो लंबाई है, यानी कि पूरा कपड़ा आपको कितना लेना है, तो ये 8 इंच की इसकी लेंथ है, यानी कि 16 इंच आपको लंबाई का कपड़ा लेना है। अब इसके बाद फोल्ड करते हुए इसके सेंटर पॉइंट पे आपको कट का निशान लगा लेना है इस प्रकार। और इसको उल्टी तरफ से यानी कि फोल्ड करते हुए आपको स्टिच कर देना है दोनों तरफ से। या आप इन दोनों को फोल्ड करते हुए ऊपर से भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इस प्रकार इसको स्टिच करूँगी। तो मैं दोनों तरफ से सिलाई लगा दूँगी।
सिलाई लगाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि इसके पीस छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, यानी कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इस पॉकेट को मैं सीधा कर लूँगी। और इसको सीधा करने के बाद अच्छी तरह से इसके कोने निकाल लेने हैं। और कोने निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, यानी कि हाथों से इसको प्रेस कर लेना है। इसके बाद ऊपर की तरफ जहाँ नेफे में सिलाई आई हुई है उससे आधा इंच ऊपर कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। और ये आधा इंच मैंने सिलाई के लिए रखा है। तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूंगी। और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए स्टिच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। अब इसके बाद क्या करना है कि आप नीचे तक जहाँ तक चेन आती है वहाँ तक आप सिलाई ला सकते हो, यानी कि दोनों तरफ कर सकते हो सिलाई, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं ऊपर तक ही रखूँगी। और ऊपर से आपको पक्का कर लेना है ताकि ये खुले ना। बिगनर्स के लिए मेरे सिलाई का गुर यानी कि सिलाई का मंत्र यही है कि वो सिलाई में फिनिशिंग चाहती है तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करती रहें। तो मैंने इस पर पॉकेट लगा दी है और सफाई के साथ ये पॉकेट लगी है ना कितना आसान पॉकेट लगाना। तो आप भी इसी प्रकार पॉकेट लगा सकते हो। तो इसमें आप मोबाइल भी रख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रख सकते हो। और ऊपर की तरफ यानी कि चेन की तरफ भी आप इसको स्टिच कर सकते हो, यानी कि ऊपर से ये बंद रहे। तो ये चेन के ऊपर आप सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।